और भारतीय जनता पार्टी का 2017 में जो शासन आया था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे जब से आपने अमन चैन से रहना, 80 करोड़ प्रदेश की जनता के सम्मान से रहना मिला है, आपको जो जीवन जिया है आपने, उसको पुनः वो राम राज्य स्थापित हो, इसके लिए 2 दिन का समय बचा है। बहुत ही ईमानदारी से, मेहनत से हम आगे आइए। हिंदू हृदय सम्राट आज गरोठा की पावन धरती पर पधार रहे हैं, जिनकी दमक से पूरे 5 साल गुंडे कटघरे में बंद रहे। सुनिए, जो लोग भी कच्चा बाजार में है, जो लोग भी मोदी चौराहे पर है, जो लोग भी बदलिया में है, दौड़ के आइए। रंग कटोरा उतर गया है, दौड़ के आइए। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। अगर याद हो तेरा सब ये सब मुझे क्या घुमा दो। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। प्रमुख जी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, 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 योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, 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 महाराष्ट्र जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनका अभिनंदन करेंगे। जब कोई मजबूत इरादा अपना ठीक उठाता है तो चांद सितारों वाला अंबर धरती पर झुक जाता है, धरती पर झुक जाता है, धरती पर झुक जाता है। केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी, झांसी के लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री यमुना प्रसाद कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, भारतीय जनता पार्टी के गरोठा से भाइयों बहनों, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कि इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। जिन्होंने भारत की आजादी के लिए फिरंगियों के छक्के छुड़ाने का कार्य उस कालखंड में किया था। वीरांगना झलकारी बाई को कौन भारतीय भूल सकता है। और भाइयों बहनों, बुंदेलखंड तो वीर और वीरांगनाओं की धरती है। आरा और उदल की वीरता को कौन विस्मृत कर सकता है। भाइयों बहनों, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए वीर और वीरांगनाओं की इस धरती ने जब भी अवसर मिला है भारत के आन मान शान के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर के कार्य किया। लेकिन पिछले
2017 के पहले जो सरकारें उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही थी, उनकी कार्य पद्धति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भाइयों बहनों, 1947 से लेकर 2017 तक 70 वर्षों तक जिन लोगों ने बुंदेलखंड वासियों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, भाइयों बहनों, आज मैं बुंदेलखंड वासियों का आह्वान करूंगा, वक्त आ चुका है एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने वाले सपा, बसपा और कांग्रेस पर अपने वोट की चोट से उनको इतना तरसा दीजिए। मैंने बात आपको इसलिए कही क्योंकि भाइयों बहनों, 2017 में जब हम लोग आए थे, उस समय यहां पर पानी ट्रेन के माध्यम से मोदी जी भेज रहे थे, और उस समय प्रदेश के अंदर जो सरकार थी वह पानी नहीं लेना चाहती थी, लोग प्यासे थे, पलायन कर रहे थे। और आज भाइयों बहनों, जब 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद हम लोग आपके पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आ रहे हैं, और फिर से मैं श्री जवाहरलाल राजपूत जी के लिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। तो भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं, तब मैं कह सकता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड के हर गांव में और हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की पुख्ता व्यवस्था करती है। आने वाले कुछ ही महीनों में हर घर में आरओ से भी शुद्ध पानी घर घर में पहुंचेगा और बुंदेलखंड खुशहाल होगा। हमारे बुंदेलखंड की माताओं बहनों को अपनी गगरी लेकर के भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आरओ का पानी उनके घर में मौजूद होगा। हमारा बुंदेलखंडी फिर से जाकर के बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने में अपना योगदान देगा, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं एक बार फिर से आपके बीच में यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, 1 दर्जन सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं को भी हम लोगों ने यहां पूरा किया है। और भाइयों बहनों, अभी तो केन बेतवा नदी जोड़ो कार्यक्रम को पूरा होने दीजिए। बुंदेलखंड की धरती से हर जगह पानी ही पानी होगा, सूखे का नाम अब कभी कोई बुंदेलखंड में नहीं लेगा। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ है। भाइयों बहनों, ये कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन उनकी सोच नहीं थी। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, जो व्यक्ति संकट का साथी हो वही सच्चा साथी होता है, शेष तो अवसरवादी होते हैं। आप मानते हैं ना? वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है, और कोरोना महामारी में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? आप सब वैक्सीन ले लिए हैं? ये वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं देना पड़ा था। आप सोचिए, अगर सपा बसपा की सरकार होती तो क्या ये फ्री में वैक्सीन मिल पाती? ये इनके माफिया वैक्सीन का सारा पैसा हजम कर जाते हैं।
और कोरोना से इसी वैक्सीन ने बचाया है ना। सपा के नेता क्या कहते थे? कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा वैक्सीन है, नहीं लेंगे, बोलते थे ना। आज उनको बताने की आवश्यकता है, अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी की वैक्सीन ने जान बचाया है तो वोट भी इसी वैक्सीन के साथ भाजपा को जाएगा। बोलेंगे सभी लोग सहमत है ना। और भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या होता था? 2017 के पहले बुंदेलखंड में खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे। गरीबों को मकान नहीं मिल पाता था, गरीबों के घर में शौचालय नहीं बन पाता था। क्या बुंदेलखंड को 17 के पहले बिजली मिलती थी? और आज तो बिजली मिलती है, आज राशन मिल रहा है ना। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का शुरू होता है, हर जगह मिल रहा है ना। अगर हम लोग राशन बंद कर देते तो ये जवाहरलाल नेहरू धरने में बैठ जाते फिरते, क्योंकि वह जन नेता है, जनता के हितों के लिए कार्य करता है, इसलिए आंदोलन करने का जज्बा भी है। कोई माफिया और कोई अपराधी आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो शोषण करेगा या अत्याचार करेगा, और जब उसको अवसर मिलेगा तो वह गरीबों का हड़पेगा। वह आंदोलन करने का उसका जज्बा समाप्त हो चुका होता है। भाइयों बहनों, हमने फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार राशन का भी हर एक गरीब को उपलब्ध करा रहे हैं। प्राप्त हो रहा है ना, बिजली मिल रही है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। और भाइयों बहनों, अब तो हम लोग यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी बना रहे हैं, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर भी बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, अंतर साफ है, फर्क साफ है। सपा ने माफिया को पनपाया, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पेशेवर माफिया, जगह जगह उन्होंने कट्टा और तमंचों की फैक्ट्री लगवा करके यहाँ के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया। बेटियां असुरक्षित, महिलाएं असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, व्यापारी असुरक्षित। क्या आज भी कोई कट्टा की फैक्ट्री चला पाएगा क्या? एक तमंचावादी जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी, यही है ना। इन्होंने अपना काम केवल अपने परिवार तक सीमित रखा है। योगी मोदी ये लोग लोक कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। योगी मोदी जिंदाबाद। बुंदेलखंड के संसाधनों पर लूट मचाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागर्दी करते थे, राजजनों से छिड़ेती करते थे, डकैती डलवाते थे, व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली करते थे। क्या 2017 के बाद भी कोई राजनीति कर पाएगा? गुंडागर्दी कर पाएगा? क्या व्यापारियों के साथ और माताओं बहनों के साथ छिड़ेती कर पाएगा? भाइयों बहनों, आज तो हम बुंदेलखंड में सुरक्षा का और यहाँ की आवश्यकता के अनुरूप विकास का एक मॉडल दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने साफ कहा है, जिन्होंने संसाधनों को लूटा है, गरीबों को छीना है, जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास की छड़ी लेकर के जाएगी, हर गरीब को मकान देगी, बिना भेदभाव के बिजली देगी, बिना भेदभाव के स्वास्थ्य की सुविधा भी देगी।
लेकिन माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के दूसरे हाथ से चलेंगे। आपने देखा होगा जमीन माफियाओं के लिए आप देख सकते हैं सपा बसपा और कांग्रेस की संवेदना कभी गरीब के लिए नहीं होती है, अन्नदाता किसानों के लिए नहीं होती है, महिलाओं के प्रति नहीं होती है। इनकी संवेदना तो जब माफिया पे बुलडोजर चलता है तो तब इनकी संवेदना जगती। कहते हैं सब करने की आवश्यकता क्या है। तो मैं भी यही बात कहता हूं कि भाई इन माफियाओं से पूछो, अपने शागिर्दों से पूछो कि गरीबों की संपत्ति को हड़पने का मतलब क्या था। इनको पता तो लगना चाहिए कि गलत करोगे तो गलत ही परिणाम भी मिलेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, और वही तो उनको बताया जा रहा है। और भाइयों बहनों, अब तक 64,000 हेक्टेयर लैंड हम लोगों ने इन भूमाफियाओं से कब्जा से खाली करवाई है और इनकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। और साथ साथ जो बड़े बड़े अभी माफिया थे, इन्होंने जो बड़ी बड़ी हवेली अवैध कमाई की बना दी थी, कहीं किसी गरीब की जमीन पर, किसी सरकारी जमीन पर, तो मुझसे पूछा गया क्या होना है। हमने कहा होना क्या है, ये बुलडोजर तो इसीलिए बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है। और मैं आज बरोसा में इसीलिए आया भी हूं बोलने के लिए कि भाइयों बहनों, जो लोग शोषण करते थे, यहाँ के संसाधनों को लूटते थे, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं लेने देते थे, जरा बताइए, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में 5 साल में 18,000 गरीबों के मकान नहीं बना पाई, और हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, भाइयों बहनों, 5 साल में 43,50,000 गरीबों का मकान बनाया है। 43,50,000 गरीबों का। और अकेले झांसी जनपद में 50,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिला है। यह है लोक कल्याण का कार्य। और भाइयों बहनों, जब मैं आपकी बात करता हूं तो उसी पे मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, अकेले बुंदेलखंड के अंदर जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों, झांसी के अंदर 2.5 लाख से अधिक किसानों को, यानी 2,50,995 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 6,000 रुपए सालाना भी मिल रहा है। 1,78,900 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय दिया गया। 1,21,600 से अधिक परिवारों को फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया गया। और बेटी सुरक्षित होगी उसके लिए कन्या सुमंगला योजना, गरीब की बेटी के लिए सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। और हमने तय किया है इस राशि को बढ़ाएंगे, 1 लाख करेंगे आने वाले समय में। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई तक अब तक 15,000 दे रहे थे, अब सरकार ने तय किया इस राशि को बढ़ा के 25,000 करेंगे। भाइयों बहनों, यही नहीं, हमारा युवा भी तो वंचित नहीं रहना चाहिए। अपने युवाओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट हम 550 दे चुके हैं और हमने तय किया प्रदेश में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। 1 करोड़। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की कि नौजवानों को ये सब देने की आवश्यकता क्या है। मैंने कहा नहीं, ये तो सब केवल सिपाही खानदान का ही इसमें डकैती डालने का अधिकार है।
प्रदेश के नौजवानों को क्यों नहीं है? प्रदेश का नौजवान टैबलेट और स्मार्टफोन पाएगा और अब तक 1 करोड़ देने की बात कर रहे थे। 10 मार्च के बाद भाइयों बहनों अगली सरकार आने दीजिए, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के अपने युवाओं को स्मार्ट बनाने का काम भी करेंगे और उसको टैबलेट और मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का खर्चा उसके माँ बाप पर ना आए, इसके लिए डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में देंगे। सपा परेशान है, मैंने भी सरकार के कार्य से मत परेशान हो, अपने कारनामों से परेशान हो। प्रदेश की जनता से माफी मांगो। वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों के पेंशन को भी इन लोगों ने हड़प लिया था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार ने 1 करोड़ दिव्यांगजन, महिलाएं, विधवा महिलाएं और वृद्धजनों को हम 12,000 रुपए सालाना पेंशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। भाइयों बहनों मुझे एक बात बताइए, हम पिछले चुनाव में आते थे, कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है ओरछा में भी भगवान राम का मंदिर है। और ओरछा के महाराज ने तो अपनी वीरता का परिचय किस कदर किया था कि अकबर के सेनापति को चीड़ करके फेंक दिया था। वह यहां पर अत्याचार करने के लिए आया था। ये वीरता की भूमि है, अत्याचार यहां कैसे कोई सहन करता। और भाइयों बहनों, आज तो जो हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया है ना, काम प्रारंभ हो गया ना। ये राम मंदिर का काम क्या सपा बसपा कांग्रेस के लोग करा पाते? ये काम कौन कराया है? हम ही लोग करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे। और हम लोगों के पास ताकत आप सबके आशीर्वाद का है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमारे 2 प्रत्याशी यहां पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के श्री जवाहरलाल सिंह राजपूत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मऊरानीपुर से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल, अपना दल एक्स की प्रत्याशी श्रीमती रश्मि आर्य चुनाव लड़ रही है। वह अपना दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। अपना दल का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, लेकिन वो केवल मऊरानीपुर तक है। मऊरानीपुर के कप प्लेट, मऊरानीपुर में उनका अपना जो चुनाव चिन्ह है वह कप प्लेट वहां के लिए है, केवल मऊरानीपुर के लिए। यहां पे नहीं, ये गरोठा में नहीं, गरोठा में तो कमल का फूल ही रहेगा। क्या रहेगा? कमल। गरोठा में कमल का फूल और मऊरानीपुर में कप प्लेट। आप लोग सभी सहमत हैं? सभी लोग जवाहरलाल जी को, आर्य जी को भारी बहुमत से विजय बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? और सड़क के उस पार के लोग क्यों चुपचाप खड़े हैं? हाथ ऊपर करा करके समर्थन दीजिए। इस सपा के ऊपर भी जितने लोग हैं इनसे भी मैं अपील करूंगा, इन माफियाओं को ठीक हमारे लोग करेंगे, हम ही लोग करेंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पीछे की निकाले क्या?
जिन्होंने इस व्यवस्था में सहयोग किया और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सबका माननीय विधायक जवाहर राजपूत जी के नेतृत्व में